नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग टेबल निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक टेबल याद करना है, ठीक है, और आपसे याद नहीं हो रहा तो मेरे साथ डेली बाय डेली क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा डेली बाय डेली। धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और टेबल याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपना कैलकुलेशन में अगर स्पीड बढ़ाना रहता है तो टेबल उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए टेबल को हमेशा याद करिएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप भी करिए साथ साथ। जैसे में आज हम 19 का टेबल बता रहे हैं। क्या का टेबल? 19 का टेबल। तो 19 एकम कितना होता है? 19 होता है। 19 एकम 19। 19 दूना कितना होता है? तो 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38। 19 तिया, 19 तिया कितना होता है? तो 57 होता है। 19 चौका, 19 चौका कितना होता है? तो 76 होता है। अगर देखिए, अगर याद नहीं है, 19 चौका याद नहीं है तो 19 दूना कम से याद होना चाहिए। 19 दूना कितना होता है? तो 19 दूना 38 होता है। और 38 के जस्ट क्या है? दुगुना है। 38 के जस्ट दुगुना है। तो 35 मान लेते हैं, इसी को हम 35 दूना तो 70 याद रहता है। तो इसको हम 38 को हम सजा सकते हैं। 38 को माइंड में ही 35 35, हम क्या 38 को हम सजा सकते हैं 35 और प्लस 3। इसको क्या करना था? क्या गुना कर देना है? तो इसको दुगुना करना है। दुगुना दुगुना। तो 35 दूना 70 होता है। 35 दूना 70 हो जाता है। 35 दूना 70 और 3 दूना 6 हो गया। तो 70 और 6 76 हो जाता है। 76 हो जाता है। तो 38, अगर 38 दूना, अगर ये 19 चौका क्या है? 38 के क्या है? दुगुना है। 38 का 19 चौका का मतलब ये 38 का इसका ही क्या है? ये दुगुना है। 19 दूना है 19 चौका, यानी इसका ये क्या है? दुगुना है। तो इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा? तो 38 दूना कितना होता है? 38 दूना याद नहीं है तो 35 दूना सबको याद होता है। 35 दूना 70 होता है। 38 दूना कितना है? तो क्या 35 से 38 का 3 ज्यादा है, तो उसका दुगुना करिएगा। 3 का दुगुना कितना होता है? 6। 6 फिर उसमें जोड़ दिएगा तो कितना हो गया? 70 अच्छा 76 हो गया। यानी 19 चौका कितना होता है? 76 होता है। 19 चौका कितना हो गया? 76 होता है। वैसे ही 19 पंचे, 19 पंचे, तो 19 दहाई के याद होगा। 19 दहाई के कितना होता है? 190 होता है। 190 होता है। तो 19 पंचे कितना हो जाएगा? 19 पंचे, तो इसका सिर्फ क्या कर देना है? 19 हम पंचे पूछ रहे हैं, यानी इसका आधा है तो इसका आधा करिएगा। तो इसका आधा करिएगा तो कितना हो गया? 100 के आधा 50 हो जाएगा। 100 के आधा 50, 90 के आधा 45, 50 95 हो जाता है। क्या होता है? 95। यानी 19 पच्चे कितना होता है? 95 होता है। 19 पच्चे कितना हो गया? 95। सॉरी, 19 पच्चे कितना कोई पूछेगा तो कितना होता है? 95 होता है। 19 चौका कितना होता है? 76 होता है। 19 पच्चे 95 होता है। 19 छक्के कितना होता है? 19 छक्के तो 19 तिया याद रहता है, तो 19 छक्के भी याद हो जाए। 19 छक्के कितना होता है? तो 19 तिया कितना होता है? 57 होता है। 19 तिया 57। 19 छक्के कितने? इसका जस्ट क्या है? 19 छक्के, यानी 19 छक्के इसका जस्ट दुगुना है। 19 तिया के 19 छक्के क्या है? दुगुना है। 57 के भी दुगुना करिएगा तो 57 के दुगुना कितना होता है? 114 होता है। 19 छक्के कितना होता है? 114 होता है। ये कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं। धीरे धीरे इसको याद भी कर लेना है। इसको याद करिए और माइंड में कैलकुलेट करिए। जैसे ही कोई पूछ रहा है 19 सत्ते कितना होता है, सॉरी 19 छक्के कितना होता है, तो 19 तिया याद होना चाहिए। 19 तिया 57 होता है। उसका जस्ट दुगुना है छक्के। तो 57 के दुगुना कितना है? 50 के दुगुना 100, 7 के दुगुना 14। तो कितना हो जाएगा? तो 114 हो गया। तो 19 सत्ते 19 छक्के कितना? 114 होता है। 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते, तो 19 सत्ते याद अगर नहीं है तो इसको हम थोड़ा देर के लिए 19 को अगर सजाना, 19 सत्ते है, इसको थोड़ा देर के हम सजा देते हैं। 20 माइनस 1 इंटू 7। अब 20 सत्ते सबको याद आता है। 20 सत्ते कितना होता है? 20 सत्ते 140 होता है। उसमें से 7 घटा देना था। क्या घटाना था? 140 में से अगर हम 7 घटा देते 133 होता है। कितना? 133। 133, यानी 19 सत्ते 133 से माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 19 को थोड़ा देर के लिए सजा लेते हैं कि 20 माइनस 1 हो गया। और 19 सत्ते था तो 20 सत्ते 140 हो गया। 20 सत्ते कितना? 140 हो गया। 140 में 7 घटा देना था, क्योंकि एक कम था तो एक का सतुना उसमें से घटा लेना था। तो 20 सत्ते कितना हो जाता? 20 यानी 19 सत्ते 100 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 19 सत्ते 133 होता है, क्योंकि 20 सत्ते 140 उसमें से एक का सतुना घटाना था। 7 घटाए तो 140 में जब 7 घटाए तो 133 हो गया। यानी 19 सत्ते कितना? 133 होता है। 19 सत्ते 133
33, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे कितना होता है, तो 19 अट्ठे अगर कोई पूछ रहा है 19 अट्ठे कितना होता है, 19 चौका याद होना चाहिए, 19 चौका कितना होता है, 76 होता है, 19 चौका याद किए तो 76 होता है। अगर ये भी याद नहीं था तो 19 दूना याद होना चाहिए, 19 दूना 38 होता है, 19 चौका कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। और 76 के फिर क्या कर देना, 19 अट्ठे कोई पूछे 76 के जस्ट दुगुना, तो 75 के दुगुना 150 होता है, तो 76 के दुगुना 152 हो जाएगा, क्योंकि 75 के दुगुना अगर 76 था उसका हमको दुगुना करना था, तो हमको 75 के दुगुना सबको याद रहता है, 75 के दुगुना क्या रहता है, सबको याद है कि 75 दुगुना कितना होता है, 150 होता है, और फिर एक का दुगुना उस पर जोड़ देना था, तो 75 दुगुना 150 और एक का दुगुना यानी 2 इसमें जोड़ देना था, 152 होता है। 19 अट्ठे कितना 152 होता है, 19 अट्ठे 152 होता है, कितना 19 अट्ठे 152। वैसे 19 नमा कितना होता है, तो 19 नमा कितना होता है, तो 19 नमा 171 होता है। कैसे होता है, तो 19 नमा अगर कोई पूछ रहा है तो 19 तिया तो आपको याद होना चाहिए, 19 तिया कितना 57 होता है, 19 तिया 57 होता है, और 19 छक्के के 19 नमा के इसका जस्ट तिगुना है, तो 57 के तिगुना करिएगा, तो 57 के क्या करना है, तिगुना। ये माइंड में ही करना रहता है, ठीक है, लिख लिख के नहीं, 57 को आप माइंड में सजा लीजिएगा। 50 प्लस 7 इंटू 3, तो 50 के 3 गुना 150 होता है, 7 के 3 गुना यानी 7 के 3 गुना कितना 21 होता है, 150 में 21 जुड़िए तो 171 होता है, यानी 19 नमा कितना 171 होता है, 19 नमा 171, और 19 दहाई के कितना होता है, 19 दहाई के 190। तो ये याद कर लीजिएगा धीरे धीरे, कैसे कैसे आता है वो भी हम प्रैक्टिस करवा दिए। और इसको ये समझो लिख लिख के कर रहे, ये आपको लिख नहीं करना है, ये माइंड में ही करना है। जैसे कोई पूछा 19 नमा कितना होता है, तो 19 नमा याद नहीं था, तो 19 उसका 3 गुना में चले जाएगा, 19 तिया कितना 57 था, तो उसका जस्ट 3 गुना करना था, तो 50 के 57 के माइंड में सजा लिए थे, 50 प्लस 7, 50 के 3 गुना 150 होता है, 7 के 3 गुना 21 होता है, तो 150 में जब 21 जुड़ेगा तो 171 होता है, यानी 19 नमा कितना 171 होता है। वैसे ही 19 अट्ठे का कोई पूछ रहा था, 19 चौका याद होना चाहिए, 19 चौका कितना तो 76 होता है, और 19 यहाँ पर क्या पूछा हुआ, 19 अट्ठे, 19 अट्ठे तो 76 के जस्ट दुगुना करिएगा, तो 75 का दुगुना 150 होता है, और उसका एक गुना यानी 2 उसमें जोड़िएगा, तब 76 का दुगुना कितना हो जाएगा, तो 152 हो जाता है। वैसे 19 सते अगर कोई पूछ रहा है, 19 सते तो 20, 19 को थोड़ा देर के हम सजा दिए थे, 20 माइनस 1, तो 19 सते कितना यानी 20 सते 140 होता है, उसमें से 7 घटा लेना था, क्या करना है, तो 140 में जब 7 घटाए तो 133 यानी 19 सते 133 होता है। 19 छक्के कितना होता है, तो 19 तिया 57 होता है, तो 19 छक्के कितना उसका जस्ट दुगुना, 57 के दुगुना करिए 114, यानी 19 सते कितना है, यानी 19 छक्के 114 होता है। 19 पच्चे कितना होता है 95, क्योंकि 19 दहाई के 190 होता है, तो 190 के आधा करिएगा, 90 के आधा करिएगा तो 100 के आधा 50 और 90 के आधा 45 हो गया, यानी 95 होता है, यानी 19 पच्चे 95 होता है। 19 छक्के कितना होता है, तो 19 दूना 38 होता है, तो 19 छक्के कितना होता है, तो 19 दूना 38 होता है, तो 19 चौका हम आपसे पूछ रहे हैं, 19 चौका कितना होता है, तो 38 के जस्ट दोगुना, तो 38 को भी सजा दिए थे, 35 प्लस 3, 35 के दुगुना 70 होता है, और 3 के दुगुना 6 यानी 76 होता है, यानी 38 दूना कितना, 38 चौका कितना होता है 76 होता है, सॉरी 19 चौका कितना होता है 76 होता है। और 19 तिया कितना होता है, तो 19 तिया 57 होता है, 19 तिया 57 होता है, और 19 दूना कितना होता है 38 होता है। ऐसे ही 19 का टेबल आप माइंड में क्या कीजिएगा, कैलकुलेट करके निकालते रहिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाके आपको टेबल याद होगा। और डेली बाई डेली हम इस पर टेबल याद करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, धीरे धीरे उसको याद भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।